बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं जी। आज का टॉपिक है चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, जो है इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे थोड़ा समझना पड़ेगा कि पोटेंशियल ग्रेडियंट का क्या मतलब है। ये जो ग्रेडियंट का वर्ड है, इसको कहते हैं एक्चुअली रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। जो पोजीशन के हिसाब से रेट ऑफ चेंज होता है उसको कहते हैं ग्रेडियंट। और हमें पता है जो पोटेंशियल है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो एक्चुअली किसी भी स्केलर क्वांटिटी का जब मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज लिया जाता है, मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, उसको कहते हैं ग्रेडियंट ऑफ स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ पे एक्चुअली हम लेने जा रहे हैं जी पोटेंशियल का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसके लिए क्या किया हमने, दो प्लेट्स ले ली जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज हैं लेकिन अपोजिट पोलैरिटी में अपोजिट हैं। एक प्लेट के ऊपर हमने पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड किया हुआ है और दूसरी के ऊपर हमने नेगेटिव चार्ज स्प्रेड कर दिया। और हमें पता है कि जो फील्ड की डायरेक्शन होती है वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। अगर हम फील्ड के दरमियान यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज रख देते हैं तो इसके ऊपर क्या करेगी, एक फील्ड एक्ट करेगी, फोर्स एक्ट करेगी जो इसको पॉजिटिव से परे मूव करेगी और नेगेटिव की तरफ लेके आएगी। तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रही होती है, कूलम्स फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो बराबर होती है Q0 E के। और अगर हम चाहते हैं कि हम इस चार्ज को नीचे आने की बजाय ऊपर लेके जाएं, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। तो जब हम चार्ज के ऊपर वर्क डन करते हैं, इन द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट या फ्रॉम वन पॉइंट अनदर पॉइंट, उसको क्या कहते हैं कि वो इसमें स्टोर हो जाता है इन द टर्म्स ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट होता है दो प्लेट्स के दरमियान, डेल्टा वी। और उसको हम इस इक्वेशन से लिख सकते हैं VB माइनस VA इज इक्वल टू WAB ओवर Q0। WAB का मतलब क्या है कि वो वर्क डन जो हमने प्लेट A से प्लेट B तक जाते हुए किया चार्ज Q0 पे। ठीक है, तो यहाँ से क्या करना है हमने, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करना है पोटेंशियल की फॉर्म में, तो यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल तो है, पोटेंशियल डिफरेंस तो है लेकिन फील्ड नहीं है। तो फील्ड की फॉर्म में हम इसको लिखने के लिए क्या करेंगे, हम इस वर्क डन को कंसिडर करेंगे और इसको किसी न किसी तरीके से फील्ड में रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं और आगे कंटिन्यू करते हैं। वर्क की डेफिनेशन से हमें पता है कि जो वर्क डन होता है AB, उसकी एक्चुअली डेफिनेशन क्या होती है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, F डॉट डी स्केलर प्रोडक्ट ऑफ F एंड D। अब यहाँ पे जो फोर्स है ये वो फोर्स है जो हम इस चार्ज के ऊपर लगाते हैं और उसको नीचे से ऊपर की तरफ मूव करवाते हैं। यहाँ से यहाँ भी मूव करवा सकते हैं, ठीक है, और यहाँ से ऊपर भी मूव करवा सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखें, जिसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगती है वो तो नीचे की तरफ लगती है, जो हमने लगानी है वो क्या है जी, इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंसिडर करें, फोर्स की डायरेक्शन होती है नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ऊपर की तरफ कवर होता है। तो हम कह सकते हैं इस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे की अपोजिट है। तो इसको अगर हम खोल के लिख सकते हैं, फोर्स की मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड, साथ कॉज ऑफ एंगल बिटवीन F एंड D, और वो क्या है जी, एंगल है जी 180 डिग्री का। और हमें पता है कॉज 180 डिग्री किसके बराबर होता है जी, -1 के। तो F एज इट इज़ आ जाएगा, D एज इट इज़ आ जाएगा और इसकी जगह आ जाएगा -1। इस F की जगह हम क्या लिख सकते हैं, Q0 E, और यहाँ पे D एज इट इज़, और ये जो नेगेटिव साइन है इसको हम स्टार्ट में लिख लेते हैं। ठीक है, तो चाहे तो इसको इस डेफिनेशन से कर लें, या आप ये कह सकते हैं कि जब हमने चार्ज को यहाँ से यहाँ मूव करवाना है तो हमें जो फोर्स लगानी पड़ेगी वो फोर्स इस फोर्स के इक्वल इन मैग्नीट्यूड होनी चाहिए लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन होनी चाहिए। तो वहाँ पे अगर हम फोर्स, अगर एंगल जो है वो अगर इस तरह से कंसिडर करें कि हमने मोशन भी ऊपर की और फोर्स भी ऊपर की तरफ लगाई, एंगल हम यहाँ पे ले लेते हैं 0 डिग्री, लेकिन उस केस में जो आपके पास फोर्स बनेगी वो बन जाएगी
माइनस क्यू नॉट ई द फोर्स दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो अपोजिट की वजह से यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा। दोनों तरीके से आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो वर्क डन की क्या डेफिनेशन आ गई जी, वैल्यू आ गई हमारे पास डब्ल्यू ए टू बी और आ जाएगा यहाँ पे माइनस क्यू नॉट ई डी। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर आप 2 का नाम देते हैं, यहाँ पे जाके पुट कर देते हैं। तो आपके पास जो पोटेंशियल है वो बनेगा, इसको हम डेल्टा वी लिख देते हैं। डेल्टा वी किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस क्यू नॉट ई डी और नीचे क्या आ जाएगा, क्यू नॉट। अब ये क्यू नॉट से कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर क्या बचेगा आपके पास, माइनस ई डी। दैट मीन्स जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम नेगेटिव ऑफ ई डी के तौर पे लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल लेते हैं, साइड पे कर लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा ई, ये डी जो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड डेल्टा वी ओवर डी। और ये जो नेगेटिव साइन है इसको भी हमने यहाँ पे लिख लेना है और इसको दे दें आप इक्वेशन नंबर 3 का नेम। अब देखिए, अगर हमने इन दो प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो डी की बजाय बहुत स्मॉल कर दें, डेल्टा आर कर दें, तब हम आपके पास जो इक्वेशन है वो बनेगी ई इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा डी की जगह क्या करें आप डेल्टा आर पुट कर दें। ठीक है, तो डेल्टा आर पुट करने से आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो आ जाएगी माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। अब क्योंकि ये डेल्टा आर जो है वो बहुत छोटी क्वांटिटी है, 0 के अप्रोक्सीमेट है, ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो रेशो आपके पास आ रही है वो मैक्सिमम है। या यहाँ पे देखिए, क्योंकि हमने डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर लिखा है, रेट ऑफ चेंज भी इसको हम कह सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो हमारे पास नेगेटिव रेट ऑफ चेंज आ रहा है पोटेंशियल का पोजीशन के हिसाब से, ये एक तो मैक्सिमम है। देखिए, मैक्सिमम किस सेंस में, क्योंकि डेल्टा आर हमने मिनिमम लिया है, बहुत छोटा लिया है। तो जब हम किसी बहुत छोटी क्वांटिटी को नीचे लिखते हैं तो डिनोमिनेटर में लिखते हैं, तो ये जो आंसर आपके पास वो मैक्सिमम आता है। लिहाजा ये जो नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो किसके बराबर आ रहा है जी, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बराबर आ रहा है। तो यहाँ से हम पोटेंशियल ग्रेडियंट की डेफिनेशन कर लेते हैं कि द क्वांटिटी डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर, ये जो क्वांटिटी है ये क्या कर रही है, हमें मैक्सिमम आंसर दे रही है, मैक्सिमम वैल्यू दे रही है पोटेंशियल में चेंज का। ठीक है, और पोटेंशियल में चेंज किस हिसाब से आ रहा है जी, डिस्टेंस या पोजीशन के हिसाब से। तो कहते हैं ये जो क्वांटिटी है डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर गिव्स द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। मैग्नीट्यूड में भी आंसर मैक्सिमम है और ये डायरेक्शन में भी मैक्सिमम है। देखिए, हमने एंगल पीछे या तो 0 लिया या हमने एंगल जो है वो 180 लिया। 0 पे आंसर जो है वो भी मैक्सिमम होता है +1, और अगर 180 लेते हैं तब भी आंसर मैक्सिमम होता है, लेकिन नेगेटिव में होता है। तो इसलिए यहाँ पे जो क्वांटिटी है इससे हमें जो है वो मैक्सिमम आंसर मिल रहा है डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर का, और इस क्वांटिटी को कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। ग्रेडियंट बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने पहले बताया स्टार्ट में, ग्रेडियंट क्या होता है, एक्चुअली में रेट ऑफ चेंज होता है पोजीशन के हिसाब से, और जिस क्वांटिटी का लेंगे उस क्वांटिटी को कहेंगे कि ये उस क्वांटिटी का ग्रेडियंट है। पोटेंशियल ग्रेडियंट कह सकते हैं, या ग्रेडियंट ऑफ किसी स्केलर फील्ड का कह सकते हैं, या ग्रेडियंट ऑफ किसी स्केलर क्वांटिटी का कह सकते हैं। और इस तरह से ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन निकाल लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो यहाँ पे देखें, डेफिनेशन के मुताबिक हमारे पास था जी इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर होता है माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। तो इसी इक्वेशन से हम डिफाइन कर सकते हैं द नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। द नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब यहाँ पे देखिए, ये जो नेगेटिव साइन है ये बहुत इंपॉर्टेंस का हामिल है। अब ये नेगेटिव साइन यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल के इन्वर्स में है या अपोजिट डायरेक्शन में है। वो कैसे, जैसे डायग्राम से देखते हैं हम। देखिए, डायग्राम से अगर हम इस डायरेक्शन में मूव करते हैं तो पोटेंशियल डेल्टा वी जो है वो इंक्रीज़ होता है, चेंज इन पोटेंशियल इंक्रीज़ हो रहा है, डेल्टा वी इंक्रीज़ हो रहा है। लेकिन
फील्ड की डायरेक्शन जो है वो होती है पॉजिटिव से नेगेटिव। यहाँ से यहाँ जाएँ पोटेंशियल इंक्रीज़ होता है, यहाँ से नीचे आएँ तो पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज़ होता है। तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो डेल्टा वी के अगेंस्ट है, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो उस डायरेक्शन में है जहाँ पे डेल्टा वी जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है। जिसको हम कह सकते हैं जी, द नेगेटिव साइन शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ ई इज़ अलोंग द डिक्रीजिंग पोटेंशियल, या कह सकते हैं फ्रॉम हाई पोटेंशियल टूवर्ड्स लो पोटेंशियल। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।